साथियों नमस्कार, मैं शिवू आनंद आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सफल रही सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये रुक्मिणी प्रकाशन का वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में। अगर आपका नहीं हुआ है अभी एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन का, तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको आज कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर हम डिस्कस करेंगे। वन लाइनर सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वन वेस्ट साबित होगा आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे अभी लंबा चल रहा है प्रोग्राम ड्रोन का तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका ये टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्राम तथा इंट्रोडक्शन के समूह को लिखने के लिए जिन भाषा का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा के कई प्रकार हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड है आपका सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट पीढ़ी में आपका आता है मशीनी लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन में आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन जो असेंबली लैंग्वेज में आते हैं उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको हम पीढ़ी भी कहते हैं, जनरेशन। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। यह फोर्थ लिखा हुआ बाय मिस्टेक है, यहाँ फिफ्थ जनरेशन होगा। थर्ड जनरेशन में आपका फोर्ट्रेन आएगा, कोबोल आएगा, पास्कल आएगा, सी आएगा, C++ आएगा, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प। ये सब आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं अभी कि C++ कौन सी जनरेशन का लैंग्वेज है, तो आप कहेंगे तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। अब पढ़ेंगे तो आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पैरेलल है, देखिए फोर्थ जनरेशन का पाइथन फोर्थ, रूबी फोर्थ, माल्टा फोर्थ जनरेशन, SQL, ओरेकल जैसे ये फोर्थ जनरेशन का आपका। फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज है मरकरी, OPSS, प्रोलॉग, लिस्प। ये सारे फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग भाषा दो स्तर में विभाजित किया गया है। आप इसके ऊपर में देख ही चुके हैं। आपका है लो लेवल लैंग्वेज जिसको निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, और है आपका उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज यह मशीनी CPU के अनुकूल मशीन फ्रेंडली भाषा है। यह भाषा मशीन पर निर्भर होती है, यानी इसके कोड किसी मशीन के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ उसी पर चलाए जा सकते हैं। ये मशीनी मीन्स CPU। प्रोग्रामर को समझने में कठिनाई होती है यह लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निम्न स्तरीय दो प्रकार की होते हैं। फर्स्ट है आपका मशीनी और सेकेंड है आपका असेंबली। नेक्स्ट देखिए, मशीनी लैंग्वेज एक निम्न स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जो सिर्फ 0 और 1 के रूप में है। यह कंप्यूटर द्वारा सीधे संचालित या समझे जाते हैं। 0 और 1 से बने इंस्ट्रक्शन को मशीनी भाषा कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझ पाता है। आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 से बने इंस्ट्रक्शन को ही समझ पाते हैं। 0 ट्रिपल टाइम 1, 0 ट्रिपल टाइम 1। ये एक मशीनी लैंग्वेज भाषा है, इसी को कंप्यूटर समझता है। देखिए, नेक्स्ट है आपका मशीनी भाषा को किसी ट्रांसलेट की आवश्यकता नहीं होती है। मशीनी जो भाषा होता है आप उसका ट्रांसलेटर को उसको ज़रूरत नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन में सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार का निम्न स्तरीय भाषा है। असेंबली लैंग्वेज लिखी निर्देश
अंग्रेजी की शब्दों के रूप में होती है। NOV, ADD, SUV आदि इसे निमोनिक कोड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना मानव के लिए थोड़ा सरल होता है। कंप्यूटर असेंबली भाषा को नहीं समझता है, वो केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। मशीनी भाषा 0 और 1 होता है, इसलिए असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होता है। इस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। असेंबलर जैसे ट्रांसलेटर का काम करता है आपका। सेकेंड है आपका हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन को समझना योग्य भाषा होती है, जैसे C, फोर्टेन या पास्कल, जावा आदि लैंग्वेज हैं जिसका प्रयोग करके प्रोग्राम बनाते हैं। इस भाषा का यूज करके आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। उन उच्च स्तरीय भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझती है। इसको समझने के लिए अनुवादक, कंपाइलर और इंटरप्रिटर का प्रयोग होता है, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आपका फोर्ट्रेन जैसे फार्मूला को ट्रांसलेशन है। फोर्ट्रेन की पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषा है। यह 1957 में IBM टीम द्वारा जॉन बेकस के नेतृत्व में तैयार किया गया था। आप ये क्वेश्चन ये बनेगा आपका एग्जाम में, फोर्ट्रेन किस टीम द्वारा बनाया गया था? तो IBM टीम द्वारा। और कब? तो 1957 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट है आपका वास्तविक गणनाओं के साथ वैज्ञानिक संगणना के लिए इसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय कार्यों में किया जाता है। यह वास्तविक गणनाओं के साथ वैज्ञानिक संगणना के लिए था। नेक्स्ट है आपका कोबोल। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह 1959 में व्यावसायिक डेटा प्रसंस्करण के लिए किया गया था। यह एक हाई लेवल भाषा है। नेक्स्ट है आपका बेसिक मीन्स होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो जॉन कैमिनी तथा थॉमस कूटर द्वारा डार्थमाउथ कॉलेज में 1964 में विकसित किया गया था। यह ह्यूमनेस इंटरफेस भाषा है। कौन सा ह्यूमनेस रस भाषा है? तो आपका बेसिक जैसे ह्यूमनेस रस भाषा है, और यह बहुत ही सरल भाषा मीन्स ईजिली भाषा है। यह जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इस भाषा में इंटरप्रिटर अनुवादक हैं जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटर करता है। पास्कल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे निकोलस वर्थ द्वारा 1970 में विकसित किया गया था। यह एक प्रकार का इम्पेरेटिव तथा प्रोड्यूरल प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है आपका सी प्रोग्रामिंग भाषा। सी प्रोग्रामिंग भाषा 5th नंबर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास 1972 में डेनिस रिची द्वारा USA में स्थित AT&T अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ, AT मीन्स होता है अमेरिकन टेलीफोन और T फॉर टेलीग्राफ की बीर प्रयोगशाला में किया गया था। सी भाषा को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची द्वारा सिस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए विकसित किया गया जो सीधे ड्राइवर, कर्नेल आदि और जैसे हार्डवेयर उपकरणों के साथ बातचीत करते हैं। अगला आपका कि सी प्रोग्रामिंग भाषा को अन्य प्रोग्राम भाषा के आधार पर माना जाता है, इसलिए इसे मातृभाषा या मदर लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। कौन से भाषा को मदर लैंग्वेज के रूप में माना जाता है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सी एक प्रोड्यूरल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। C++ लैंग्वेज यह एक उच्च स्तरीय भाषा है। C+ लैंग्वेज एक उच्च स्तरीय भाषा है। C++ प्रोग्रामिंग भाषा 1980 में
बाजार ने स्ट्रॉप्सर द्वारा AT&T अमेरिकन टेलीग्राफ के बेल प्रयोगशाला में किया गया था। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा और सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। यह उच्च स्तरीय और मध्यवर्ती मीन्स इंटरमीडिएट भाषा, इंटरमीडिएट मीन्स मध्यवर्ती। 8 नंबर है आपका, देखिए जावा, 7 नंबर सॉरी जावा है। जावा एक उच्च स्तरीय तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा जेम्स गॉसिंग और उनके टीम द्वारा सन 1995 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में डेवलप किया गया था। जावा का नाम ओआक है जो 1991 में ग्रीन टीम द्वारा शुरू किया गया था। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाषा है। यह राइट वंस रन एनीवेयर सिद्धांत पर काम करता है। जावा कौन से सिद्धांत पर काम करता है, प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट वंस रन एनीवेयर हेयर रिटन। इसका अर्थ है कि जावा के कोड को एक बार किसी एक प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखने के बाद इसे किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग भाषा की पीढ़ी। प्रोग्रामिंग भाषा की पीढ़ी प्रथम पीढ़ी है। इस पीढ़ी की भाषा मशीनी भाषा थी। यह बाइनरी 0 और 1 के रूप में होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझती थी। इसे ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी की भाषा सेकेंड जनरेशन। इस पीढ़ी की भाषा निम्न स्तर की भाषा है। इस पीढ़ी की भाषा असेंबली भाषा लैंग्वेज। असेंबली जो ट्रांसलेटर का काम करता है कंप्यूटर में। इस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो असेंबलर के नाम से जाना जाता है। थर्ड जनरेशन की भाषा। इस पीढ़ी की भाषा में उच्च स्तरीय भाषा लाइक C, जावा आते हैं। यह अंग्रेजी अक्षरों में लिखी हुई होती है जिसे कंप्यूटर को समझने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। फोर्थ पीढ़ी की भाषा। इस पीढ़ी की भाषा उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। ये मुख्य रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में उपयोग किए जाते हैं। कुछ भाषाएं पर पाइथन, रूबी, SQL, मतलब आदि इसके उदाहरण हैं ये सब। नेक्स्ट है आपका 5th जनरेशन की भाषा। 5th जनरेशन की भाषा ये हाई स्तर लेवल की भाषाएं हैं जिसके पास एक दृश्य उपकरण विजुअल टूल होते हैं। इस पीढ़ी की भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तार्किक प्रोग्राम के लिए किया जाता है। उदाहरण लिस्प तथा प्रोलोग, मरकरी आदि 5वीं पीढ़ी की भाषाएं होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे डेटा संरचना के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।